हेलो दोस्तों, अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और कितने महायुग बीत चुके हैं और ब्रह्मा जी की आयु क्या है, ब्रह्मा जी की फिलहाल कौन सी आयु चल रही है, उनका ये कौन सा जन्म है। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का पता इसके इतिहास से नहीं बल्कि इसके भविष्य के होने वाले ज्ञान से पता लगाया जा सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में आपको लाखों सालों का ज्ञान मिल जाएगा और जो वैज्ञानिक आज ग्रहों की दिशा और गुरुत्वाकर्षण बल का अंदाजा जो इतनी महंगी महंगी सैटेलाइट से लगाते हैं, और वही ज्ञान तो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में बताया जा चुका है। इसके बावजूद एक बात तो आपको माननी होगी कि 90% से ज्यादा हिंदू अपने शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान रखते ही नहीं है। इसका कारण है इसकी सुलझी हुई गणना। इसकी गणना बड़ी उलझी हुई है जिसे हम आसानी से आप सभी के सामने रखेंगे, आप सभी को समझाएंगे। और हम लोग इस चैनल पर आपके लिए वेदों, पुराणों और शास्त्रों की वही उलझे हुए ज्ञान को सुलझाकर सिर्फ 5 मिनट के अंदर और एक वीडियो के अंदर संजोकर आपके सामने लाते हैं। ऐसा ही एक उलझा हुआ प्रश्न है कि अब तक कितनी बार कलयुग आ चुका है, आखिर कुल कितने महायुग बीत चुके हैं। तो आइए इसका ज्ञान भी हम आपको देते हैं। अगर हम बात करें सारे ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, और या हम यह भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी अमर नहीं है, उनका जन्म हुआ है और एक दिन उनकी मृत्यु भी होगी, यानी हमारे ब्रह्मांड का भी अंत होगा। लेकिन यह कालखंड इतना लंबा है कि हम उसे लगभग अमर समान ही मान सकते हैं। ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्षों का होता है, लेकिन यह 100 वर्ष हमारे समय के तारे नहीं है, ये हमारे 100 वर्ष नहीं होते बल्कि यह दिव्य वर्ष होते हैं। एक दिव्य वर्ष में 360 दिन होते हैं। आप ये ध्यान रखना गाइस, मैं आप लोगों को जो जो बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात कि ब्रह्मा जी का जो जीवन काल है वह 100 वर्षों का होता है, और जो ये 100 वर्ष होते हैं इनको दिव्य वर्ष कहते हैं। तो देवताओं के वर्ष होते हैं, खासकर ब्रह्मा भगवान के। और एक दिव्य वर्ष में 360 दिन होते हैं। इस एक दिन को 2 भागों में बांटा गया है, एक भाग रात और एक भाग को जो है दिन माना गया है। तो कहा जाता है कि हर एक कल्प में 14 मनु अवतार होते हैं। अब मैं आपको कल्प बता देता हूँ। इस कल्प का मतलब है ब्रह्मा का एक दिन और एक कल्प। इसका मतलब है कि एक कल्प ब्रह्मा जी का वो 12 घंटे का होता है, और एक दूसरा कल्प जो कि रात होती है वो भी 12 घंटे की होती है। और एक कल्प में 14 मनु अवतार होते हैं। एक मनु अवतार में 70 महायुग होते हैं, और एक महायुग में 4 युग होते हैं। मैं आपको बता दूंगा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं एक महायुग में। और जब एक महायुग को यानी कि इन चारों युगों को 70 से गुना किया जाएगा तो एक जो है कल्प बनेगा। और इसे ही जो हम लोग जिस करंट में अभी जी रहे हैं, हम लोग इसको कलयुग कहते हैं। और हर कलयुग का पूरा कालखंड 4,32,000 सालों के बराबर है। यह होता है हमारा समय। इस तरह अगर हम अपने समय की गणना को ब्रह्मा जी के समय से करें तो ब्रह्मा जी का एक दिन हमारी 4 अरब 32 करोड़ साल बनता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जीवन काल कितना विशाल होगा। इस समय हम ब्रह्मा जी 51वें साल के पहले दिन में जी रहे हैं। ब्रह्मा जी 51 साल के हो चुके हैं। इसके हमारे कल्प के 7वें मनु अवतार का समय चल रहा है और 28वां महायुग चल रहा है। इस तरह से अगर हम गणना करें तो अब तक 2,52,000 यानी कि 447 कलयुग बीत चुके हैं, और हम 2,52,448वें कलयुग में जी रहे हैं। इससे आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि रात का समय यानी दूसरा कल्प प्रलय का होता है। इसमें कोई मनु अवतार नहीं होता, ना ही जीवन होता है। हर महायुग में अवतार आदि हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अवतार आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इसकी गणना में भी एक कमी है तो आपको कैसा लगेगा। दरअसल कई ब्रह्मा का जन्म और मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही कई ब्रह्मा एक साथ अलग अलग ब्रह्मांड भी चला रहे हैं। आप लोगों ने मल्टीवर्स की कहानी तो सुनी होगी। तो हम यह कभी नहीं कह सकते कि अब तक कुल कितने कलयुग बीत चुके हैं। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वर्तमान में ब्रह्मा जी के कितने कलयुग बीत चुके हैं। दोस्तों, मेरा लक्ष्य सभी हिंदुओं तक हर ज्ञान को पहुंचाना है और अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। तो अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका ज्ञान बढ़ाकर ही छोड़ूंगा। और जब भी आपको लगेगा